आज 21 अक्टूबर 2020 की सुबह है। दिन बुधवार है। नवरात्रि का पंचम दिवस है। माँ दुर्गे को शत शत नमन है। गणेश भगवान को शत शत नमन है। कुछ ऐसी बातें हैं जो संतों ने कही हैं और आज सुबह हमारे विचारों में संतों की वो वाणी आई है, जिसको हम अपने शब्दों में वीडियो रिकॉर्डिंग इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जिससे हमें शक्ति प्राप्त हो, ईश्वर हमको वो शक्ति दें। पहली बात तो यह है कि संत कबीर ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। सभी लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन में इस पंक्ति को, इस रचना को ज़रूर पढ़ा है। आज भी कबीरदास जी की इस रचना का जीवन में बहुत महत्व है। हमारी वाणी मधुर रहती है, तो जिस किसी से भी हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसके हृदय को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अच्छा लगता है, उसको शांति मिलती है। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, हमारी वाणी प्रेममय होनी चाहिए, हमारी वाणी दूसरों के सुख के लिए समर्पित होनी चाहिए। ऐसा वाणी का स्वभाव होना चाहिए, ऐसी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। हम ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी वाणी में मधुरता लाए, वाणी हमारी मधुर हो, हम अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कभी भी आवेश में आकर के ऐसा कुछ भी न बोलें जो किसी को भी अप्रिय लगे। यह शक्ति, यह सोच हमारे अंदर तभी जागृत हो सकती है जब हम इसके लिए प्रतिबद्ध हों और लगातार ईश्वर से प्रार्थना करें। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, अपनी धैर्य शक्ति को बढ़ाएंगे, सुनने की क्षमता को बढ़ाएंगे, दूसरे को कष्ट न हो यह सोच हम रखेंगे, तब हमारी वाणी निश्चित रूप से मधुर होगी। दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वाणी मधुर होगी। दूसरे के प्रति केयरिंग एटीट्यूड रहेगा, दूसरे के दुख से दुखी होंगे। यदि हम ऐसा स्वभाव रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, तो हमारी वाणी निश्चित रूप से मधुर होगी। कदाचित यदि कभी हमारी वाणी में मधुरता की कमी आ जाए तो हमको उसका प्रायश्चित करना चाहिए, उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। और जिस किसी को भी हमारी वाणी से तनिक सी भी पीड़ा होती है, तनिक सा भी कष्ट होता है, तो दिल से
उससे क्षमा मांगनी चाहिए और अपने अंदर भी आत्मग्लानि महसूस करनी चाहिए। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, हम निखरेंगे, हम दूसरों का भला कर सकेंगे। कहने का मतलब कि सदियों पुरानी लिखी हुई कबीरदास जी की पंक्ति, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि वाणी मधुर होनी चाहिए, फिर भी हम अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाते हैं, जीवन में उसका पालन नहीं कर पाते हैं, यह गलत है। हमें अपने सोच में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी बोली में मिठास लानी चाहिए और इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें ये शक्ति दो, हमें ये ऊर्जा दो, हमारे अंदर ये सोच दो कि प्रत्येक दशा में हम मीठी वाणी का प्रयोग करें, हमारे बातचीतों में मिठास हो, पवित्रता हो। अगली बात यह भी हमारे विचार में आई कि जो भी हम संबंध किसी से रखें वो मित्रवत रखें। मित्र निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से अपने दूसरे मित्र की भलाई के लिए सोचता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी पंक्ति चौपाई लिखी है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र के जरा सा भी दुखी होने से जो दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को देखने से, ऐसे व्यक्ति के नज़दीक रहने से बहुत बड़ा पाप लगता है। कहने का मतलब यह है कि मित्र के दुख का आभास होते ही उसके दुख के समाधान के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करने चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और किसी को भी दुख न पहुंचाएं। ऐसी हमारी सोच, ऐसी हमारी मंशा, ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये समझना होगा कि दाता ईश्वर है, ईश्वर सभी को देता है, हम इंसान केवल एक निमित्त मात्र हैं। इसलिए भरसक जितना भी दे सको निश्चित रूप से दो। देने वाले के अंदर कभी भी कमी नहीं आती है। सूरज लगातार सभी को प्रकाशित करता है, सभी को ऊर्जा देता है, कभी उसकी शक्ति में, उसके प्रकाश में गिरावट नहीं आई है। चंद्रमा सदैव शीतलता देता आया है, कभी भी उसकी शीतलता में कमी नहीं आई है। सूर्य आज भी है, चंद्रमा आज भी है, पृथ्वी आज भी है। इसका कारण केवल एक है कि ये सब दाता हैं, ये देते हैं। हमें भी ऐसा होना चाहिए, दाता होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। देते समय किसी भी प्रकार की अपेक्षा हमारे अंदर न पैदा हो, इसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम इंसान हैं,
निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपेक्षाएं तो रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपेक्षा विहीन रहें। अपेक्षा से कष्ट होता है, न हम किसी को कष्ट दें और न अपने आप को कष्ट के घेरे में रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी करें वो समर्पित भाव से करें। बस अब हम अपने शब्दों को विराम देना चाहते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी में मिठास और शक्ति दो। हम मुंह से जो बोलें वो मीठा रहे, हम मुंह से जो भी बोलें वो शुभ रहे, हम मुंह से जो भी बोलें वो लोगों के लिए कल्याणकारी हो, हम मुंह से जो भी बोलें उससे दूसरों का दुख समाप्त हो और सभी के भलाई के बारे में हर पल हमारे मानस पटल पर घूमता रहे अंतिम सांस तक। ईश्वर में बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर ही एक शक्तिमान है। वह किसी को भी अपने समतुल्य शक्ति दे सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। मैंने अभी तक के अपने इस उम्र में ये अनुभव किया है कि संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। अगर आपका संग्रह इस उद्देश्य से है कि हम इसको सत्कर्मों में दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करेंगे, तो ऐसे संग्रह सदैव होते रहते हैं और उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने देखा है, स्वयं अपने जीवन के साथ देखा है। हे ईश्वर, पुनः प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी का भला करो, प्रत्येक जीव का कल्याण करो, लोगों की अज्ञानता को दूर करो, सभी को सद्बुद्धि दो, सभी के अंदर ज्ञान का संचार करो, सभी के अंदर सच को समझने की शक्ति दो। पुनः प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नवरात्रि 2020 की इस पंचम तिथि पर माँ दुर्गा को शत शत नमन है। शक्ति का प्रतीक हैं दुर्गा माता। सभी को पूर्ण कार्य के लिए शक्तिवान बनाओ, शक्ति दो, ऊर्जा दो। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी शुद्ध को, सभी प्रियजनों को जो हमारे बारे में और सभी के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, शुभ शुभ की कामना करते हैं, ऐसे सभी शुभ चिंतकों, मित्रों, प्रियजनों को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत,
हरि ओम तत्सत।